हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th आरोह भाग 1 बुक के काव्य खंड के कबीर के दोहे का पार्ट 2 करेंगे। जैसा कि हमने पार्ट 1 में बताया था कि आरोह के दो खंड हैं, गद्य और काव्य खंड। हमारा चैप्टर काव्य खंड के अंतर्गत आता है। आपको मैं शॉर्ट में कबीर जी के बारे में बता देती हूँ, फिर आगे हम लाइन टू लाइन अपने पद को करेंगे। कबीर जी भक्ति कालीन युग के कवि माने जाते हैं और हम जितनी भी उनकी रचनाएं हम देखते हैं वो भक्ति रस से भरी होती हैं। वो निर्गुण थे। वो कभी भी एक ईश्वर में भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। वो निर्गुण उपासक थे। निर्गुण उपासक का मतलब होता है जहाँ पर जिस भी धर्म के किसी जिस भी ईश्वर में जो भी अच्छाई दिखी उन्होंने उस अच्छाई को अपनाया। धर्म को नहीं माना तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे दोहों और पदों की रचना की। उनके दोहे और पद हमेशा कोई ना कोई शिक्षा हमें देते ही रहे। यहाँ जो दो पद हमारे सामने इस पाठ के द्वारा सामने आए हैं वो भी हमें इसी तरह की शिक्षा दे रहे हैं। तो चलिए आगे अपने सेकंड पद को करते हैं। हम पार्ट 1 की तरह ही पहले पद पढ़कर बताएंगे, फिर लाइन टू लाइन पद के अर्थ को बताएंगे, फिर इसका प्रसंग और भावार्थ बनाएंगे। तो संतो दखत जग बोरान, साच कही तो मारन धावे, झूठ जग पतियान। नमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे असनाना। आत्म मारी पाखिन पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उन्हें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिब धरी, बैठे मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साकी शब्द गावत भूले, आत्म खबरी ना जाना। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मन नाम काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो सती, ई सब भम भुलाना। केतिक कही कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो इस तरीके से हमने पद को पढ़ा। अब इसके अर्थ को जानेंगे। तो यहाँ पर भी यही बात कह रहे कबीर जी कि ईश्वर की प्रार्थना को लेकर हम कई तरह से ढोंग धर्म करते हैं, लेकिन अंदर बसे हुए ईश्वर को नहीं पहचानते हैं। पहले पद में भी उन्होंने बोला है कि सब मनुष्य के अंदर ही ईश्वर विद्यमान है। तो चलिए देखते हैं। संतो दखत जग बोराना, यानी संतों को देखकर यह जग बोराना मतलब पागल हो जाता है। संत महात्माओं को देखकर यह जग पागल हो जाता है। साच कही तो मारन धावे, जो अगर कोई सच्ची बात कहता है तो मारने को भागता है। झूठे जग पतियाना, और जो झूठ बात जग में फैलाता है ना तो उसकी पूजा पाठ करते हैं, उसके आरतियाँ करते हैं, उसके पैरों में गिर के उनकी बहुत पूजा करते हैं। नमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे असनाना। नेम को धारण करने वाला देखा, धर्म धारण करने वाले को देखा, और सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पूजा पाठ करने वाले को भी देखा। आत्म मारी पाखन पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, यानी आत्मा को मारकर जो पत्थरों को पूजते हैं ना उनमें कुछ ज्ञान नहीं होता। बहुत तक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। हमने बहुत सारे पीर ओलिया को भी देखे हैं जो किताब और कुरान को पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें हुए जो ज्ञाना। मुरीद तदबीर यानी कोई तरकीब मंत्र वगैरह बता कोई नहीं बता सकता। क्यों? ये कोई ज्ञान नहीं है, उनमें कोई ज्ञान नहीं होता। वे अज्ञानी लोग होते हैं जो ये तरकीब मंत्र और ये बताते हैं। तो आसन मारी डीब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। बहुत ऐसे हों जो आसन लगाकर बैठते हैं, ध्यान धारण करते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, मन में पर उनके मन में बहुत गुमान होता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। वो पीपर को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं
और तीर्थ आदि पे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े तीर्थों पे जाते हैं और गर्व महसूस करते हैं और कि हम वहाँ घूमे, हम इतने बड़े तीर्थ पे गए, हम वहाँ गए। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, वो लोग टोपी पहनते हैं, मालाएं पहनते हैं और माथे पे तिलक वगैरह लगा के साधु संत बन जाते हैं। साकी शब्द गावत भूले आत्म खबरी न जाना, धोए शब्द आदि को तो वो भूल गए हैं, आत्म खबरी न जा और न आत्मा की खबर को जानते हैं। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहता है कि मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए मम ना कहू जाना, आपस में दोनों लड़ लड़ के मर जाते हैं पर वो सच्चाई को कोई नहीं जानता। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, घर घर जाकर मंत्र देते हैं, तरकीबें बताते हैं, पर असली महिमा को कोई नहीं, अपनी महिमा का अभिमान को करते हैं कि हम में इतनी महिमा है कि हम घर घर जाके मंत्र देते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, पर असलियत को कोई नहीं जानता। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े अंत काल पछिताना, गुरु के साथ उनके शिष्य भी जो उनसे ज्ञान लेते हैं वो भी सब बूढ़े हो जाते हैं और आखिरी समय में आकर पछताते हैं। कह कबीर सुनो हो सती, ई सब भम भुलाना, केतिक कही कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब ईश्वर के लाल हैं, हमें सबको समान समझना चाहिए, हमें अपने अंदर घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें सबको एक सहज, एक उस मोती में पिरोकर सबको एक जैसा ही देखना चाहिए। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि जो पद हमारे सामने रखा गया है, सब लाइनों का अर्थ अलग अलग है। पार्ट 1 में तो ईश्वर के रूप को पहचानने की बात की गई थी और पार्ट 2 में दूसरे पद में ईश्वर की पूजा तप करने वाले ढोंगियों पर व्यंग्य किया गया है कि उन्हें ज्ञान कुछ नहीं होता और अपने को ईश्वर के समान मानते हैं। इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए, हमें अपने अंदर के ईश्वर को पहचानना चाहिए। कबीर जी की भी इस बात पर बल देते हैं कि हमें सभी धर्मों की अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। तो फिर से एक बार शॉर्ट में सिंपल तरीके से पद समझा देते हैं। जिस संतो देखत जग बोराना, साच कही तो मारन धावे झूठ जग पतियाना। संतों को देखकर जिस जग के लोग पागल हो जाते हैं, सच्ची बात कहने वाले को तो मारने को भागते हैं और झूठी बात कहने वाले को पूजा पाठ करते हैं। नमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना, हमने बहुत नेम धारण करने वाले, धर्म धारण करने वाले और सुबह प्रातःकाल आसन पर बैठकर पूजा पाठ करने वालों को भी देखा है। आत्म मारी पाखन पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, या अपनी आत्मा को मारकर जो पत्थरों को पूजते हैं उनमें कुछ ज्ञान नहीं होता है। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, हमने बहुत सारे पीर ओलिया को देखे हैं जो किताब और कुरान पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे उनमें हुए जो ज्ञाना, मुरीद ऐसे मुरीद क्या तरकीब बता सकते हैं जिन्हें खुद को ही ज्ञान नहीं है, उन बातों में कोई ज्ञान ही नहीं होता। आसन मारी डीप धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, यानी आसन लगाकर साधना में बैठ जाते हैं, मन ध्यान लगाते हैं उनमें और मन में उनके बहुत ज़्यादा गुमान होते हैं कि हम इतने बड़े साधु संत हैं। पीपर पाथर पूजन लगे, तीर्थ गर्व भुलाना, यानी पीपल पत्थर आदि को पूजने लगते हैं और तीर्थ पे जाते हैं और अपने अंदर गर्व महसूस करते हैं कि हम इतने बड़े बड़े तीर्थों पे होके आए हैं। टोपी पहरी माला पहरी छाप तिलक अनुमाना, टोपियों को पहनते हैं, इतनी सारी मालाओं को पहनते हैं, माथे पे तिलक लगा लेते हैं तो अपना अभिमान करने लग जाते हैं। साकी शब्द तो गावत भूले आत्म खबरी ना जाना, साखी दोहे आदि शब्द को तो वो भूल ही गए हैं, गाने को गाते नहीं है और भूल गए हैं और आत्मा की खबर भी नहीं लेते हैं। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है और मुसलमान कहता है कि मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मम ना कहूँ जाना, आपस में दोनों लड़ लड़ के मर जाते हैं पर असली कुछ कोई नहीं जानता। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, घर घर जाकर ये मंत्र करते रहते हैं, पूजा तरकीबें बताते रहते हैं पर महिम और अपनी महिमा पे अभिमान करते हैं। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े अंतकाल पछिताना, गुरु के साथ उनके शिष्य भी सब बूढ़े हो जाते हैं और आखिरी समय में आकर पछताते रहते हैं कि हमने कुछ जीवन काल में करा ही नहीं। कहे कबीर सुनो सती, ई सब भ्रम भुलाना, केतिक कही कहाँ
नहीं माने सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब ईश्वर के लाल है, हमें सबको समान समझना चाहिए, हमें अपने अंदर घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें सबको एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि जो पद हमारे सामने रखा गया है, सब लाइनों का अर्थ अलग अलग है। पार्ट 1 में तो ईश्वर के रूप में पहचानने की बात कही, और पार्ट 2 में दूसरे पद से ईश्वर की पूजा तप करने वालों ढोंगियों पर व्यंग्य किया गया है। इन सब को देखते हुए हर लाइन को हमने अर्थ समेत एक्सप्लेन में बताया है। आशा है आपको अच्छे से समझ आया। अब हम इसके प्रसंग और भावार्थ को बताएंगे। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोहों में संकलित पाठ 2 कविता कबीर के पद से ली गई है। इस पद के रचयिता कबीरदास जी है। इन पंक्तियों में कबीर ने बाहरी दुनिया के दिखावों पर प्रहार किया है। प्रसंग में हमें जो पद के अंदर मेन बात पे जोर दिया गया है उसे हमें लिखना होता है। कबीर के पद भावार्थ। वे कहते हैं कि संसार के लोग पागल हो गए हैं, सच सुनकर मारने को तोड़ते हैं, झूठ पर इनको पूरा विश्वास हो जाता है। कबीर कहते हैं कि उन्होंने ऐसे साधु संतों को देखा है जो व्रत उपवास रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, अपनी आत्मा की आवाज को अनसुनी करते हैं और धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं जिसमें कि कुछ भी सच्चाई नहीं होती। कबीर ने बहुत से पीर फकीर देखे और जो धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, अपने मुरीदों को परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। ऐसे लोग खुद अज्ञानी होते हैं और दूसरों को भी अज्ञानी बना देते हैं, इसलिए वास्तविकता से परे बाहरी आडंबरों में उलझे रहते हैं। ये लोग आसन लगाकर समाधि में बैठे रहते हैं, पत्थर की मूर्तियों वृक्षों को पूजते हैं, तीर्थ आदि पर जाते हैं और सोचते हैं कि वो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। ऐसा करके अपने अभिमान को संतुष्ट करते रहते हैं, पर सच्चाई तो यह नहीं है कि यह सब सांसारिक माया है। वास्तविकता तो कुछ और ही होती है कि वो ये सब करके अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। कबीर कहते हैं कि कुछ लोग टीका चंदन लगाते हैं, गले में माला, सर पर टोपी पहनते हैं, खुद को ज्ञानी समझते हैं, दूसरों को ज्ञान की बातें बताते हैं, जबकि असल में तो उन्हें खुद ही कुछ ज्ञान नहीं होता। कबीर आगे कहते हैं कि हिंदू को राम प्रिय है, मुसलमान को रहीम प्रिय है, और धर्म के नाम पर दोनों आपस में लड़ते मरते रहते हैं, पर अपने अंदर कोई नहीं झांकता। ये दोनों ही मूर्ख हैं, क्योंकि जिसे ये भक्ति समझते हैं वो तो भक्ति ही नहीं है। इन्होंने ईश्वर को कभी समझा ही नहीं। कबीर कहते हैं कि ऐसे लोग खुद तो अज्ञानी होते हैं, परंतु दूसरों को धर्म का ज्ञान बांटते फिरते हैं। ऐसे गुरुओं के साथ साथ उनके शिष्य भी मूर्ख होते हैं, जो बाद में पछताते हैं। इस प्रकार कवि कहते हैं कि परमात्मा एक है, अगर परमात्मा को पाना है तो सत्य और प्रेम का रास्ता अपनाओ और दिखावे की दुनिया से दूर रहो। कबीर के पद विशेष, इसमें किन किन विशेषताओं को आई है। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सुदगुड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, इस पद की संगीतात्मकता है। तो इस तरीके से हमने आप सबको लाइन टू लाइन आपको पदों की हिंदी बताई, अर्थ समझाया और प्रसंग भावार्थ को एक्सप्लेन करा। हर चीज को हमने खुलकर बताया। और अब हम इसके अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया है। कबीर ने एक ही ईश्वर के समर्थन में अनेक तर्क दिए हैं, जो निम्नलिखित है। हमने अगर पद को अच्छे से समझा है, अच्छे से जाना है, एक एक बात को समझा है, तो हम इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। पहले हम प्रश्न को समझेंगे, फिर हम आंसर देंगे। पहले प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए। देखो, ईश्वर एक है तो यानी ये उन्होंने पहले पद में बताया था कि ईश्वर एक है, उस पद से हमने लाइनें उठा के इसमें लिखनी है। नंबर 1,
संसार में सब जगह एक ही पवन व जल है। संसार में एक ही पवन है, एक ही जल है, एक ही ईश्वर है, एक ही ज्योत है, सूरज है। इन सब में ईश्वर के एक होने का पता चलता है। सभी में एक ईश्वरीय ज्योति है, सभी के अंदर एक ही ईश्वरीय ज्योति है, यानी प्रकाश है, ईश्वर का प्रकाश है। एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्माण होता है, यानी एक ही मिट्टी से। यहाँ कुम्हार को, इस लाइन में कुम्हार को परमात्मा से कंपेयर किया गया है। जैसे कुम्हार मिट्टी को गीला करके तरह तरह के बर्तनों को बनाता है, वैसे ही परमात्मा बर्तनों को, इस शरीर की रचना करता है। एक ही परमात्मा का अस्तित्व सभी प्राणी में है। प्राणी की रचना अलग अलग होती है, पर परमात्मा एक ही होता है सभी के अंदर। प्रत्येक कण में ईश्वर है, सृष्टि के कण कण में ईश्वर है। दुनिया के हर जीव में ईश्वर व्याप्त है। दुनिया के हर जीव में, जंतु में, कण कण में, हर चीज में ईश्वर व्याप्त है। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी, आकाश। जैसे बाड़ी काष्ठ की, काट अग्नि न काट कोई, सब छठी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इस आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि बढ़ई लकड़ी को काट यानी लकड़ी को काट सकता है, पर आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार ईश्वर घट घट में व्याप्त है। अर्थात कबीर कहना चाहता है कि ईश्वर घट घट में व्याप्त है। अर्थात कबीर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आग को सीमा में नहीं बांधा जा सकता और ना ही आरी से काटा जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा हम सभी के भीतर व्याप्त है। यहाँ कबीर का आत्मेतिक पक्ष मुखर हो रहा है। आध्यात्मिक पक्ष यहाँ कबीर जी कह रहे कि यहाँ पर कबीर के आध्यात्मिक पक्ष को देखने में आया कि वो किस प्रकार ईश्वर को घट घट में व्याप्त बता रहे हैं। उसी प्रकार परमात्मा हम सभी के भीतर व्याप्त है और आत्मा अजर अमर सर्वव्यापक है। कबीर जी कहते हैं कि आत्मा तो ईश्वर का रूप है, वो अजर है, अमर है, सभी जगह है। आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना जन्म लेती है, इसे अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकती, ये सर्व व्याप्त है। तभी तो कहा था पहले क्वेश्चन में कि आत्मा किन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी, आकाश, इन सब चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है ना। हमारी आत्मा को ना तो आग जला सकती है, ना वायु उड़ा सकती है, ना पानी गला सकता है, ना मिट्टी खराब कर सकती है, ना आकाश कुछ कर सकता है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल। कबीर दास ने परमात्मा का सच्चा रूप पा लिया है, वे उसकी भक्ति में लीन हैं, जबकि संसार बाह्य अंडबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है। अतः कबीर की भक्ति आम विचारधारा से अलग है, इसलिए वह स्वयं को दीवाना कहता है। कबीर जी कहते हैं कि जो लोग जो ईश्वर को एक मानता है, 2 या 3 नहीं मानता, जो ये कहता है कि पानी एक है, वायु एक है, सब जगह एक ही ईश्वर है, आत्मा एक है, तो वो कबीर जी उसकी श्रेणी पागलों की श्रेणी में गिनते हैं, दीवानों की श्रेणी में उनकी गिनती होती है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बुरा गया है? कबीर संसार को सच्चाई, परम तत्व की सर्वव्यापकता के विषय में बताते हैं, तो संसारी लोग उन्हें मारने के लिए भागते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। संसार का यह व्यवहार कबीर को बड़ा ही अजीब लगता है, इसलिए वे कहते हैं कि संसार बुरा गया है। संसार बुरा गया क्योंकि लोग संत महात्माओं में ज्यादा विश्वास करने लगे हैं, पर वो अपनी आत्मा की, परम आत्मा की उन चीजों को नहीं देखते, कि अपने मन की बातों को नहीं मानते, सच्चाई को नहीं मानते, झूठी बातों पर विश्वास करते हैं, इसलिए संसार बुरा गया है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत किया है। प्रातःकाल स्नान करने वाले,
पत्थरों वृक्षों की पूजा करने वाले अंधविश्वासी हैं। वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते तथा आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। मुसलमान भी पीर ओलियों की बातें का अनुसरण करते हैं। वे मंत्र आदि लेने में विश्वास रखते हैं। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु ये उसे पहचान नहीं पाते। इसमें भी कबीरदास ने बाहरी आडंबरों का व्यंग्य किया है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। अज्ञानी गुरु स्वयं सन्मार्ग पर नहीं है तो वह शिष्य को क्या मार्ग दिखाएंगे। भ्रमित और बाह्य आडंबरों से पूर्ण गुरु के साथ रहने वाले शिष्यों को मंजिल नहीं मिलती। वे अज्ञानी गुरु समेत डूब जाते हैं और अंत काल में पश्चाताप करते हैं, जबकि उस समय वे अपना जीवन व्यर्थ गवा चुके होते हैं। तो हमें हमें यही के सीखने को मिलता है इसमें कि हमारा गुरु ज्ञानी होता है। अगर गुरु ज्ञानी होगा तो शिष्य भी ज्ञानी होगा, गुरु अज्ञानी होगा तो शिष्य भी अज्ञानी होगा, और जिससे वो मंजिल में डूब जाता है, आखिरी समय में आकर वो डूब जाता है। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, अपने शब्दों में लिखे। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबरी न जाना। इसका अर्थ है कि हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के बाहरी स्वरूप में उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है, कोई माला पहनता है, माथे पर तिलक व शरीर पर छापे लगाकर अहंकार दिखाते हैं। साकी शब्द आदि गाकर अपने आत्म स्वरूप को तो वो भूल ही गए हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न। अभी हमने अभ्यास के प्रश्न देखे, अब हम लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को देखेंगे। हम तो एक एक कर जामा पद का प्रतिपाद स्पष्ट करें। इस पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप से स्वीकारा है, उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में ही देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कवि पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें ऐसा बताते हैं। बाड़ी लकड़ी को काटता है, परंतु आग को कोई नहीं काट सकता। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है। संतो देखो जग बोराना पद का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। जो ये लाइन हमने पद में पढ़ी थी, संतो देखो जग बोराना, पद में ये लाइन आई थी, इसको एक्सप्लेन करना है। इस पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर चोट की है। वे कहते हैं कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविकता संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। जो ये ज्ञानी ध्यानी लोग होते हैं, ये अपने अनजान होते हैं सब चीज़ों से और अवास्तविकता संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। वास्तविकता संसार से बहुत दूर होते हैं कि उन्हें खबर ही नहीं होती कि संसार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। कबीरदास जी कहते हैं संसार तो पागल हो गया है, यहाँ सच कहने वाले का विरोध और झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। दोनों बाह्य आडंबरों में उलझे हुए हैं। नियम धर्म, टोपी माला, छाप तिलक, पीर ओलिया, पत्थर पूजने वाले और कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा की गई है। ईश्वर के स्वरूप के विषय में कबीर क्या कहते हैं। अब इसमें हमें बताना है कि दोनों पहरों को लेके कि ईश्वर के स्वरूप के बारे में कबीर ने क्या क्या बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर एक है, उसका कोई निश्चित रूप या आकार नहीं है, वह सर्वव्यापी है। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कई तर्क दिए हैं। दोनों पदों में बहुत सारे तर्क आए हैं जहां पर उन्होंने ईश्वर के स्वरूप को एक्सप्लेन किया है।
एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है, एक ही प्रकार का प्रकाश सबके अंदर समाया हुआ है। यहाँ तक कि एक ही प्रकार की मिट्टी से कुम्हार अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है। आगे कहते हैं कि बढ़ई लकड़ी को काट कर अलग कर सकता है, परंतु आग को नहीं। यानी मूलभूत तत्वों धरती, आसमान, जल, आग और हवा को छोड़कर शेष सबको काट सकता है, आप अलग कर सकते हो, लेकिन इन चीजों को नहीं कर सकता। इसी तरह से शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु आत्मा सदैव बनी रहती है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जो हमारे शरीर में आत्मा होती है ना, वही परमात्मा होती है, उनका अंश होती है, जो अलग अलग रूपों में सब में समाया हुआ है। अतः ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं। परमात्मा को पाने के लिए कबीर ने किन किन दोषों से दूर रहने की सलाह देते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है, उसे पाने के लिए क्यों तुम दोषों का सहारा ले रहे हो, और उनसे दूर रहने को कहा है। परमात्मा को पाने के लिए कबीर ने मोह, माया, अज्ञान, घमंड आदि से दूर रहने की सलाह देते हैं। वे जीवन यापन के भय से मुक्ति की चेतावनी भी देते हैं, क्योंकि मोह, माया, अज्ञान, घमंड और भय आदि परमात्मा के पाने में बाधक है। कबीर दास के अनुसार असली साधक में इन दुर्गुणों का समावेश नहीं होता। कबीर पाखंडी गुरुओं के संबंध में क्या टिप्पणी करते हैं। कबीर कहते हैं कि पाखंडी गुरुओं को कोई ज्ञान नहीं होता। वे घूम घूम कर मंत्र देकर शिष्य बनाते हैं। उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता कि शिष्य अपने आप ही आ जाए और उनसे ज्ञान पता हासिल करे। वो घर घर घूमते हैं, मंत्र देते हैं, अपने शिष्य बनाते हैं। ये शिष्यों से गलत कार्य करवाते हैं। यानी ये मानव समाज को अलग अलग धार्मिक चौपालों के कंटर प्रतिनिधि बनाकर समाज में धार्मिक भेदभाव का वातावरण बनाते हैं। ये लोग जगह जगह घर घर घूमते हैं, मंत्र देते हैं, बच्चों को अपना शिष्य बना लेते हैं और उनसे अलग अलग धर्म का कार्य करवाते हैं और सबको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते हैं। अपना काम निकलवाने के लिए धार्मिक भेदभाव का वातावरण बनाते हैं कि ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का, आपस में लड़ाई करवाते हैं। फलस्वरूप समाज में कटुता का भाव पैदा हो जाता है। अतः ऐसे गुरुओं से हमें बचना चाहिए, नहीं तो अतः पछताना पड़ेगा। ऐसे गुरुओं से नहीं बचेंगे तो हमें आखिरी में पछताना ही पड़ता है कि इस गुरु ने हमें आपस में लड़ा दिया। कबीर की दृष्टि में किन लोगों को आत्मबोध नहीं होता। कबीर का मानना है कि वे लोग आत्मबोध नहीं पा सकते जो बाह्य आडंबरों में उलझे रहते हैं। बाह्य आडंबर जैसे पूजा पाठ, धर्म, ये धर्म, अलग अलग धर्मों को मानना, मंत्रों में घूम घूम कर मंत्र लेना, शिष्य बनना, ये सब बाह्य अंडबरों में उलझे रहते हैं। वे सत्य पर विश्वास न करके झूठ को सही मानते। वे लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते कि कोई सच्ची बात बता रहा है तो उसको माने, नहीं, झूठ को मानेंगे जो ये आडंबरी लोग बताते हैं। धर्म के ठेकेदार लोगों को पाखंड के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। वे लोग जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, साधु संत, अपने को धर्म के ठेकेदार बताते हैं। वो लोगों को पाखंडों के द्वारा कि ये मंत्र कर लो, ये चीज कर लो, ये वो कर लो, इससे आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, मार्ग पे जाने का रास्ता मिल जाएगा, ईश्वर के पास जाने का रास्ता आपको मिल जाएगा। जबकि वे सब गलत है। कोई नहीं जानता कि ईश्वर के पास जाने का क्या रास्ता है। हमें ईश्वर को अपने अंदर ही ढूंढना होगा। हर ईश्वर हर इंसान के अंदर ही होता है, पर वो हमें सच्चाई से मिलता है, झूठ से नहीं। उनके तरीकों से अहम भाव का उदय होता है, जबकि ईश्वर की प्राप्ति सहज भाव से प्राप्त की जा सकती है। ईश्वर को तो हम सहज भाव से, निर्मलता से, कोमलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको पूरे दोनों पदों को एक्सप्लेन किया, एक एक लाइन को आपको पढ़ाया, अभ्यास कराया, हर चीज को हमने एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया। इस तरीके से हमें दोनों पदों में जो मर्म था, जो अर्थ हमने आपको समझाया, इस तरीके से आप हर लाइन के अर्थ को समझ लेंगे और आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। नहीं तो कोई क्वेश्चन आंसर मुश्किल लगेगा। अगर आपने पद को अच्छे से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन आंसर आसानी से कर लेंगे।
और यही सही बात इनके प्रश्न उत्तर की वो हम और भी अच्छे से समझ नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और भी अच्छे से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।